Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. I am your mathematics teacher Rizwan Ali Shehzada. Dear students, हमने क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी. आज लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जितनी भी थ्योरीज थी फंक्शंस एंड लिमिट्स के हवाले से हमने सब कुछ पढ़ लिया है. डियर स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर विजिट करें और वहाँ से पढ़ें. तो डियर स्टूडेंट देखिए आज हमारा लेक्चर का जो आउटलाइन है वो यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे. ये जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसको हमने एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकल फॉर्म में और उसको प्रूव भी करना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग. एक फंक्शन कुछ फंक्शंस हमें गिवन दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करने और आल्सो स्केच ग्राफ यानी उसका ग्राफ भी हमने ड्रा करना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा, वो यही है. देखें, द पैरामीटर्स ऑफ अ स्केल इज द फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया. तो डियर स्टूडेंट ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमने प्रूव करना है और हमने इसको शो भी करना है. देखें, पैरामीटर्स ऑफ अ स्केल, एक स्केल है इसके पैरामीटर्स जो कि फंक्शंस हैं इसका एरिया के फंक्शंस यानी एज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया. तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर मैं एक इसमें स्क्वायर का जिक्र है, पैरामीटर का जिक्र है, एरिया का जिक्र है. नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी इसमें एक सर्कल का जिक्र है. सर्कल का एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स है. उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे. इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले वो समझते हैं. इसके बाद देन देखिए डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी इधर एक वॉल्यूम का जिक्र हुआ है और एक क्यूब का जिक्र है डियर स्टूडेंट्स. का वॉल्यूम होता है क्योंकि वो 3 डायमेंशन में होता है. इसी तरीके से और इसका जो बॉटम का उसका जो बॉटम है डियर स्टूडेंट बेस है उसका एरिया हमेशा बेस दो साइडों से एक लेंथ और विड्थ मिलकर बना हुआ होता है. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर एक ऐसी क्लोज शेप है डियर स्टूडेंट. देखें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. स्क्वायर एक ऐसी क्लोज शेप है डियर स्टूडेंट्स जिसके चारों साइडें लेंथ में बराबर होती हैं, यानी ए बी सी डी ये स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स. इसकी लेंथ एल होती है, विड्थ इसकी डब्ल्यू होती है. तो लेंथ भी एक्स होती है, विड्थ भी एक्स होती है. मीन्स ये अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो विड्थ भी इसका 5 सेंटीमीटर होता है. और ये तमाम साइडें डियर स्टूडेंट्स लेंथ में बराबर होती हैं. ऐसी शेप्स को हम स्क्वायर कहते हैं. अब इस स्क्वायर का डियर स्टूडेंट देखिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं. देखिए एरिया हमेशा लेंथ जब विड्थ होती है डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है. तो डियर स्टूडेंट देखिए लेंथ हमारे पास x होता है मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हमारे पास x होती है. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर होता है. तो डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई है. अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए डियर स्टूडेंट्स. में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ. अब देखें स्टूडेंट्स इसके बाद इसका पैरामीटर्स भी होता है. पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर p से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट. देखें मीटर्स ऑफ अ स्क्वायर, अगर ये स्केल है तो इसके पैरामीटर पे से रिप्रेजेंट करेंगे. डियर स्टूडेंट देखें पैरामीटर हमेशा कोई भी चीज़ हो यानी कोई भी शेप्स हो शक्ल हो इसके तमाम साइडों के सम को पैरामीटर कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स इसका पैरामीटर क्या होगा, कितनी साइडें हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी ए. तो डियर स्टूडेंट ये तमाम साइडों का सम हमारे पास पैरामीटर्स होता है. तो हमारे पास ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस सी डी साइड प्लस साइड के ऊपर लाइन लगा डैश लगा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स और डी ए, ये 4 साइड हैं डियर स्टूडेंट. देखें इन 4 साइडों के सम को हम पैरामीटर्स कहते हैं. तो 4 साइडें कौन सी हैं, यहाँ से यहाँ तक ए बी भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर क्या है एक्स से हैं, प्लस बी सी भी एक्स से हैं क्योंकि स्क्वायर के चारों साइडें लेंथ में बराबर होती हैं. तो सी डी भी एक्स हैं प्लस डी ए भी एक्स हैं. तो डियर स्टूडेंट देखिए पैरामीटर्स क्या है हमारे पास एक्स प्लस एक्स यानी 4x. तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर हमेशा 4x आता है. तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको स्क्वायर के बारे में समझ में आया होगा कि स्क्वायर किसको कहते हैं. इसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा है एरिया ऑफ अ सर्कल. सर्कल की बात करते हैं. तो डियर स्टूडेंट देखिए ऐसा क्लोज शेप है. देखिए ये सर्कल इस तरह करते हैं. सर्कल इसका सेंटर होता है. सेंटर के बाद यहाँ तक क्या होते हैं डियर स्टूडेंट ये पॉइंट्स होते हैं. सेंटर से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स ये रेडियस आर इक्वल ही होता है. तो डियर स्टूडेंट देखिए इस सर्कमफेरेंस यानी यहाँ से लेकर अब इसकी हाँ सबसे पहले इसका एरिया की जिक्र करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ अ सर्कल
इसका डियर स्टूडेंट हमेशा क्या होता है, एरिया होता है आर पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी रेडियस का स्क्वायर और पाई 22.7 इनटू रेडियस का स्क्वायर होगा, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल कहलाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो इसको हम अगर काट के सीधा करते हैं, यानी सीधा करते हैं इसको, देखिए काट के सीधा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह बनेगी, एक तार बन रही है डियर स्टूडेंट। देखिए एक तार अगर इसको हम मोड़ते हैं तो ये सर्कल बनता है, इसको सीधा करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मिसाल के तौर पर यहाँ से इसको सीधा करके खुला करते हैं तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आती है उसको हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इसी सर्कल के सरकमफेरेंस कहेंगे, तो यानी हमेशा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक लेंथ होती है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लेंथ ही होती है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सरकमफेरेंस होता है, ये हमेशा बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, सॉरी पाई आर के, ये 2 पाई आर के बराबर होता है डियर स्टूडेंट, 2 पाई आर के बराबर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा डियर स्टूडेंट, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 2 पाई आर के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्यूब पे आते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्यूब किसको कहते हैं, ऐसी क्लोज शेप डियर स्टूडेंट्स जिसके 3 डायमेंशन में हो, 3 साइड और 3 लेंथ हो। डियर स्टूडेंट देखिए ये एक क्यूब है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक क्यूब को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे ये एक क्यूब होता है, क्यूब यानी इसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम होती हैं लेंथ। जैसे देखिए ये लेंथ है, ये इसकी हाइट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ है। तो डियर स्टूडेंट ये ओरिजिन होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है डियर स्टूडेंट्स ये भी एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा हमारे पास, अगर इसका वॉल्यूम का जिक्र करते हैं तो वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब का हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। तो लेंथ भी इसकी एक्स ही होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइट भी एक्स ही होती है और विड्थ भी एक्स ही होती है। तो इसी तरीके से वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब एक्स क्यूब होता है। तो वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब एक्स क्यूब होता है, एक्स यानी एक्स पावर 3 होती है। अब इसका बेस का यहाँ पे एरिया ऑफ अ बेस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये पूरा बेस है। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ क्योंकि इसका एरिया हमें फाइंड करना है इधर। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये पूरा क्या है, एरिया है। तो ये एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लेंथ जब विड्थ होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया यानी बॉटम्स ऑफ क्यूब। ये जो क्यूब है डियर स्टूडेंट्स का जो बॉटम है, बॉटम का एरिया क्या होगा हमारे पास, a इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इन सारे के एरिया किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई करता हूँ, आइए आपको समझ में आएगा। अच्छा स्टूडेंट देखें, हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं, पार्ट ए सॉल्यूशंस। पार्ट ए का सॉल्यूशंस लिखते हैं, तो द पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया। डियर स्टूडेंट्स पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर यानी साइडिंग का सम को पैरामीटर कहते हैं स्क्वायर के, वो फंक्शन है किसका, अपना इस एरिया का। यानी हमारे पास इस तरह का होना चाहिए कि पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर, पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में पैरामीटर आना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमारे इसका एरिया की फॉर्म में आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से पढ़ते हैं हम, पैरामीटर्स इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया, यानी पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया, इसको हम प्रूफ करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, एक स्क्वायर है तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट a square let's a square a b c d, एक स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स हैविंग साइड लेंथ x, यानी फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्क्वायर है, देखिए ये एक स्क्वायर है a b c d और इसकी लेंथ x है, विड्थ भी x है, तो लेंथ और विड्थ x है। तो इसका एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर, देन इट्स एरिया। तो डियर स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स लेंथ भी x है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी इसकी x है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर, ये एरिया ऑफ अ सर्कल आएगा। पहली बात तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स।
हम इसके फिर रिलेशंस बताएंगे। अब पैरामीटर्स ऑफ अ सर्कल, नाउ पैरामीटर्स of a square is, जो स्टूडेंट्स पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर p इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 4x होता है। पैरामीटर्स मैंने बता दिया कि जो स्टूडेंट्स चारों साइडों का सम करेंगे तो पैरामीटर्स कहलाता है एक साइड प्लस एक साइड प्लस एक साइड प्लस एक साइड, यानी चार साइडों का सम 4x आएगा x। तो जो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 कहें। तो गिवन कंडीशंस में क्या क्या है, ये सुने, पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पैरामीटर आना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एरिया आना चाहिए। तो इस इक्वेशंस को यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसका पैरामीटर से, राइट हैंड साइड में इसका एरिया लेके आएंगे। एरिया कहाँ से लेके आएंगे डियर स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे, x क्योंकि एरिया यहाँ पे है तो x के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरिया अलग से आ जाएगा, तो x जो आएगा x की वैल्यू वो यहाँ लाके पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए फ्रॉम इक्वेशंस टू एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू x स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो स्क्वायर रूट a आएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट ये और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते तो प्लस माइनस में हमारा आंसर आता था, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आगे मजीद फर्दर देखें हमारे पास क्या आएगा। अब हमने वही वाली इक्वेशंस यहाँ पे इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इन इक्वेशन 1 में। जब इसमें पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशंस 2 में पुट करते हैं तो पैरामीटर्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ a आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये लिख दिया, क्या लिख दिया देखिए इस इक्वेशन हम पढ़ते हैं जैसे फंक्शन, ये अगेन फंक्शन आ गया, पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया, एरिया राइट हैंड साइड पर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कि हेंस यानी पैरामीटर्स, इसको लिखते हैं पैरामीटर्स ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शंस, इसको देखिए फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया ए, यानी हम इस तरीके को हमने प्रूफ किया डियर स्टूडेंट्स। हेंस ये जो स्टेटमेंट थी उसको हमने प्रूव किया। उसने यही कहा था, देखें पैरामीटर्स p ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया, पैरामीटर्स p ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया हमने प्रूव किया डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल फॉर्म में यही इस तरह करते हैं और इसको रिटन फॉर्म में हम इसी मेथड में लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया, ये उम्मीद है आपको समझ में आया है। अब पार्ट डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर बी है, बी इसका सॉल्यूशंस करते हैं। पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशंस क्या क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखें द एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शंस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी a इज इक्वल टू c की फॉर्म में आना चाहिए। तो ये इसी की फॉर्म में आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं कि सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं अ सर्कल सी, एक सर्कल है डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारे पास सर्कल है क्योंकि सर्कल हमेशा है तो हम रेडियस फंक्शन आर सर्कल्स हैविंग हैज रेडियस आर, या लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देन क्या होगा डियर स्टूडेंट, देन इट्स एरिया क्या होगा, इट्स एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया डियर स्टूडेंट्स एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आता है आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल मैंने बताया था क्या किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम जानते हैं अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। इक्वेशन समझ लें। तो देन इसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देन इसका जो सर्कमफेरेंस, देन इट्स सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है, c इज इक्वल टू, अगर सर्कल की रेडियस r है तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा डियर स्टूडेंट पाई 2 पाई r के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट ये इक्वेशंस 2 है, ये इक्वेशंस 2 है। अब स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए हमारे पास क्या कह रहा था, एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस,
यानी एरिया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एरिया आना चाहिए। तो क्या हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे या इस इक्वेशन को? जो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में एरिया है, राइट हैंड साइड में हमारे पास सरकमफेरेंस आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को आर के लिए सोल्व करेंगे, सी के लिए सोल्व करेंगे, आर के लिए सोल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सी, हमारे पास आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आर सेपरेट कर देता हूँ, तो c डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू आर आएगा। डियर स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि r इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये r की वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या इससे रिप्लेस करता हूँ, तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है तो मैं इसको अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, r स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं पुट करता हूँ, गिवन स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए पुट r स्क्वायर या इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 करो तो r स्क्वायर लिखने की जरूरत है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन किसमें, एरिया हमारे पास है तो डियर स्टूडेंट्स 1 में पुट करते हैं। तो 1 में पुट करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई इनटू r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, c स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स एरिया इज इक्वल टू एक पाई दूसरा पाई कैंसिल तो c स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आ गया। तो ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको रीड करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स एरिया इस एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शंस ऑफ इट्स, ये क्या है सरकमफेरेंस है, इट्स सरकमफेरेंस। स्टूडेंट देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं, प्रूफ करते हैं और उसने स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको प्रूफ किया और उसको प्रूफ किया, ये हमारे पास और ये हमारे पास आंसर है। डियर स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई, यानी एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस आ गया। तो इसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है सॉल्यूशंस, पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी है। सी को सोल्व करते हैं तो स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना है, एक्सप्रेस करना है। डियर स्टूडेंट्स कैसे देखें, द वॉल्यूम्स v ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो डियर स्टूडेंट देखें एक वॉल्यूम है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम v है, वो कह रहे हैं कि उसको हमने एक्सप्रेस करना है फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ अ बेस, यानी यही करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे एरिया ऑफ अ बेस होना चाहिए उस क्यूब के। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, एक क्यूब है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक मैं क्यूब बना देता हूं, इधर एक क्यूब है, कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट देखें मेरी ड्राइंग सही नहीं है, बहरहाल फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास एक क्यूब है डियर स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एक क्यूब है, इसकी लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, क्योंकि क्यूब की तमाम साइडें लेंथ विड्थ और हाइट में बराबर होती हैं। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं डियर स्टूडेंट, लेट में क्या कहेंगे, लेट x बी द साइड्स ऑफ क्यूब, एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ x है, तो देन इट्स किसकी बात, इट्स वॉल्यूम, देन इट्स वॉल्यूम ये स्टूडेंट देन इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब आपको पता है x मल्टीप्लाई बाय x होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, तो x क्यूब आएगा। तो इक्वेशंस 1 का नाम दें, क्योंकि हमारे पास हमने रिलेशन बता देना है कि वॉल्यूम और एरिया के दरमियान बता देना है। इसके बाद देन आल्सो, इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट देखें, इसके बाद इसका जो बॉटम है, ये बॉटम का एरिया इसकी बात कर रहे हैं, क्यूब का बॉटम होता है, जैसे मैं शेडेड कर देता हूँ, तो इसका एरिया ये डियर स्टूडेंट्स ये एक ट्रायंगल कहें या रेक्टेंगल बन रहा है या एक हम क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 साइडों वाला कोई चीज बन रही है, लेकिन ये स्क्वायर ही है। डियर स्टूडेंट देन एरिया ऑफ इट्स बॉटम या बॉटम को बेस भी कहते हैं, इसका जो बेस का डियर स्टूडेंट जो एरिया होगा वो a होगा। एरिया हमेशा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है x और विड्थ है x मल्टीप्लाई बाय x होगा, तो एरिया हमारे पास x स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। अब डियर स्टूडेंट देखें हमने वॉल्यूम भी निकाला इसी क्यूब का और इसी क्यूब का हमने बॉटम का एरिया भी निकाला, फाइंड आउट किया। अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, देखें द वॉल्यूम्स v ऑफ अ क्यूब
as a functions of its area of its base। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम आना चाहिए, राइट हैंड साइड में इन द फॉर्म ऑफ एरिया आना चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसको यूज करेंगे? डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम है तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। इसमें से यहाँ पे x है तो x की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, निकाल के इधर लाके पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालूं डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a है। तो डियर स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो x इज इक्वल टू a पावर a के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट मतलब 1/2 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स 1/2 आ गई। यानी ये अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आता है तो ये कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए आता है तो जिसकी वैल्यू मैंने 1/2 लिख दी। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए पावर 1/2 इन अबव इक्वेशंस 1। तो डियर स्टूडेंट्स 1 में मैं पुट करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आता है इक्वेशंस 1 v इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास है डियर स्टूडेंट्स a पावर 1/2 है और होल पावर 3 है तो v की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स a पावर 3 डिवाइड बाय 2 आएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया यानी वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया। डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, अगर हम इसको ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, रेडिकल में लिखना चाहते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास a पावर क्यूब आता है, होल पावर 1/स्क्वायर आता है तो v इज इक्वल टू इसकी जगह a पावर क्यूब होल हम यानी 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास इसके बाद यही होता है कि जब हम इसको रेडिकल अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में बस यही है, ये भी आंसर है डियर स्टूडेंट्स और इसका ये भी आंसर है, इन दोनों में से आपको जो भी आए वो आपका क्या है आंसर है। तो डियर स्टूडेंट हमने एक्सप्रेस किया है, बस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम आना चाहिए, राइट हैंड साइड में इन द फॉर्म ऑफ एट है उसका बॉटम। तो हम ये लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट देखिए अबव इक्वेशन ये हमें क्या लिखते हैं वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब एज अ functions of its area A of its base, its of the area of its base या बेस या बॉटम। ये स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि वॉल्यूम्स ऑफ अ फंक्शंस इज अ वॉल्यूम्स ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शंस ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस तो यानी वर्ड्स में हम इस तरह लिखते हैं और इसको इक्वेशन की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह लिखते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये तीनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आए होंगे और अभी हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में यानी एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से एक ज़रूर पूछते हैं तो आपने सही से देखने हैं। देखिए इसमें हमने क्या फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस g defined below and sketch of the graph of g means functions है। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास 8 फंक्शंस दिए गए हैं, हर फंक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स हर फंक्शंस का हमने डोमेन भी फाइंड करना है, रेंज भी फाइंड करना है और हर फंक्शंस के लिए हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं तो इधर आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है डियर स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शन है। मैंने आपको पढ़ाया था कि फंक्शंस हर फंक्शंस के लिए कुछ न कुछ ट्रिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने सही से सुनना है। ये लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शन कैसे सोल्व होंगे, इसके कैसे डोमेन निकालते, कैसे रेंज निकालते डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स लीनियर फंक्शंस और आपको यहाँ पे इसमें से कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स में बेशक हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें जी ऑफ एक्स एक सेकंड फंक्शन है जो कि रेडिकल फंक्शन कहलाता है, स्क्वायर रूट आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इक्वेशंस 2 और इक्वेशन 3 यानी फंक्शंस 2 और फंक्शन 3 जो है वो डियर स्टूडेंट्स ये रेडिकल फंक्शन कहलाते हैं, स्क्वायर रूट इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए भी ट्रिक है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखें ये एब्सोल्यूट फंक्शन है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली है। इसी तरीके से ये डियर स्टूडेंट देखें 5 और 6
ये पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं। ये पीस वाइज फंक्शन से इनको भी सोल्व करने का ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, डियर स्टूडेंट्स मैं भी समझा देता हूँ। है सारे इजी हैं, लेकिन आप इस तरीके से समझो तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए आसानी होगी। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखें 7 और पार्ट 8 ये दोनों रेशनल फंक्शन है, क्योंकि नोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शंस आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें ये कौन से फंक्शंस कहलाते हैं? रेशनल फंक्शंस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 करते हैं। ये कौन सा फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास है लीनियर फंक्शंस है। तो सॉल्यूशंस में करता हूं डियर स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशंस पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 गिवन फंक्शन। डियर स्टूडेंट देखिए गिवन फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट? देखें g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। हमने टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट? टू फाइंड हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? डोमेन सेट हमने फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, और रेंज सेट क्या आएगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या कहलाएगा और रेंज क्या कहलाएगा, हमने ये फाइंड करना है। और इसके बाद आल्सो स्केच ग्राफ, आल्सो स्केच करना है डियर स्टूडेंट्स ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चंस के 2-3 पार्ट्स हमसे पूछा गया है। डोमेन फाइंड करें, रेंज फाइंड करें और स्केच ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस हैं। इसकी वैल्यू तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स हम कैसे इसका ग्राफ निकालते हैं। तो लेट करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए एक फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। ये फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती आएगी, ऑर्डर स्क्वायर्स आएंगे, लास्ट में हमने ग्राफ तो इजीली ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ इजी है। अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए डोमेन, इस फंक्शंस का डोमेन हम यानी y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का डोमेन। डियर स्टूडेंट्स डोमेन सेट वही वैल्यूज कहलाती हैं जब हमारे पास जो x होता है राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यूज कौन कौन सी हम पुट कर सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नतीजे में ये हमारा फंक्शन मीनिंगलेस नहीं आता हो, ऐसे वो तमाम नंबर डोमेन सेट्स के हिस्से बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप आंखें बंद करके आप बता सकते हैं अगर लीनियर कोई फंक्शन है तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होते हैं। अगर आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 1 पुट करते हैं तो भी कोई ना कोई नंबर आ रहा है, 2 पुट करते हैं तो भी कोई ना कोई नंबर आ रहा है, 0 पुट करें, -1 पुट करें, -2 -100 जो भी पुट करें डियर स्टूडेंट्स ये मीनिंगलेस नहीं बनती है। मीनिंगलेस मींस इन्फिनिटी, कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका हम कहेंगे ऑल रियल नंबर्स, तमाम के तमाम रियल नंबर्स इसका डोमेन कहलाएगा। अगर आर रियल नंबर्स इस तरह भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर रियल नंबर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसको हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो डोमेन इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखिए रियल नंबर, तमाम रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, हम इंटरवल में लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या होती है, ये जो हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं ना अपनी जुबान में, छोटी ब्रैकेट पैरेंथेसिस छोटी, वही इस्तेमाल करते हैं। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी डियर स्टूडेंट्स नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। तो इसका डोमेन हम इंटरवल में इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह लिखे भी आंसर ठीक है, इंटरवल में भी लिखें आंसर ठीक है, या सिर्फ ये भी लिखें आंसर ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने डोमेन फाइंड आउट हमने कर लिया। अगर आप इसको मैं एक और समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखें रियल नंबर्स अगर मैं आपको समझाऊँ, रियल लाइन से समझाऊँ तो डियर स्टूडेंट देखें मैंने थ्योरी में भी समझाया है। देखिए ये नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, मिड में 0 होता है, ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट। तो अब देखिए -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होता है, +इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होता है रियल नंबर का सेट में। डियर स्टूडेंट देखिए इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स होते हैं। तो इसके डोमेन में वो तमाम के तमाम रियल नंबर शामिल है। तो डियर स्टूडेंट देखिए डोमेन हम इस तरह लिख सकते हैं। अब -इन्फिनिटी शामिल नहीं है लिखेंगे और +इन्फिनिटी भी शामिल नहीं, इनके दरमियान जितने भी आने वाले नंबर सारे शामिल हैं। तो अब यहाँ पे इंटरवल में आपको पता है डियर स्टूडेंट्स एक क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। तो इसमें हम कौन से लगाएंगे? ओपन इंटरवल लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। ओपन इंटरवल लगाने का मतलब यही है कि ये शामिल नहीं है, हम इसलिए यहाँ पे हम ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। अगर हम क्लोज इंटरवल वाली ये स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते तो ये शामिल होते, इसी वजह से हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा डोमेन कहलाता है। अब रेंज पे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए रेंज
रेंज हम अगर हम देखते हैं इसमें एक्स की वैल्यू जो भी पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू हमें आती क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वाई की वैल्यू 0 भी आ सकती है, +1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, प्लस कोई नंबर आ सकता है, माइनस कोई नंबर आ सकता है। तो इसमें भी इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका रेंज क्या होगा, रेंज RANGE रेंज होगा डियर स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स तमाम रियल नंबर का सेट आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसमें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स को डियर स्टूडेंट्स, ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका भी हम डियर स्टूडेंट देखें -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर रियल नंबर से वो सारे के सारे रेंज का हिस्सा है। तो रेंज सेट में ये आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि डोमेन और रेंज आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस इसी तरीके से देंगे डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स भी हैं, आप उनसे डोमेन और रेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा पार्ट देखिए आल्सो स्केच ग्राफ। तो हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ग्राफ ड्रा हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम थोड़े से वैल्यूज निकालेंगे ग्राफ के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये रफ अमल होता है, मैं रफ अमल में समझा देता हूँ, लेकिन आप सबसे पहले इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। डियर स्टूडेंट्स आपने बॉक्स बनाना है, बॉक्स में क्या लिखोगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखोगे। 0 से स्टार्ट करोगे डियर स्टूडेंट, देखें ये 0, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, देखें 2 × 0 0 -5, y की वैल्यू -5 आती है। अब हम x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स पुट करते हैं 1। अब 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, -1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 0 से इस साइड पे माइनस, फिर -2 पुट करते हैं तो क्या आता है, +2 पुट करते हैं तो क्या आता है, y की वैल्यू डियर स्टूडेंट एंड सो ऑन आएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए 0 पुट करने से -5 है, अगर 1 पुट करने से 1 और 3 -3 आएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं -1 पुट करूं तो क्या आता है, -7 आता है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स मैं +2 पुट करूं तो 4 -1 आता है, +2 पुट करने से -1 आता है। मैं -2 पुट करने से इधर क्या आता है, 2 to the 4 -9 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास x की वैल्यू हम चेंज करते जाते हैं, y की वैल्यू भी हमें चेंज आती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम इसको ग्राफ में कैसे लिखते हैं, ग्राफ में मैं इसको ग्राफ में आपको समझा देता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए ये ग्राफ में आपको समझा देता हूँ, लेकिन स्क्रीन में मैं आपको शो करवाता हूँ कि स्क्रीन में आपको शो करवा देता हूँ, लेकिन देखिए ये एक्स एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट। देखिए पॉजिटिव एक्स की वैल्यू इस साइड पहुंचती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 0 पे वाई की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 वाई 1 2 4 5 6 7 इस तरह, ये तो माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड ये माइनस की वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, +1 +2 +3, ये x की वैल्यू प्लस वाली यहाँ पे आती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 0 0 5 पे आ गया। इसी तरीके से 1 पे +1 पे माइनस ये। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। बाकी दूसरे इसमें मैं सिर्फ स्क्रीन में दिखाऊंगा, ग्राफ इसका इस तरह बनता है। डियर स्टूडेंट्स आपने इसी तरीके से आपने x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के आपने ग्राफ ड्रा करना है, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर्स हैं वो रह जाती हैं, तो ग्राफ ड्रा करना इधर टाइम नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे आपको शो करवा देता हूँ, ठीक।